जी चलें जी, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका सबको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। काफ़ी दिन हो गए थे, अभी हमने मीटिंग ऑलमोस्ट कोई वीक हो गया, मीटिंग आप लोगों से नहीं हो पाई। तो अब हम इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। रमज़ान में कोशिश ये करेंगे कोई जो है मीटिंग हमारी हो जाए करे अफ्तारी से पहले। तो आप लोगों से लिंक शेयर हो जाया करेगा और आप लोग अपनी टीम से शेयर कर दिया करें ताकि उनको सारी चीज़ें डिटेल उनको जो है जो जूम की है वो पहले मिल जाए ताकि वो लोग ज्वाइन कर लें। कुछ लोगों ने अभी हैंड रेज किया हुआ है अभी। आई थिंक कि कुछ लोगों ने न्यू ज्वाइन किया, इंडिया से हैं। वेलकम सर आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम देते हैं, अपनी सेशन के बाद इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं, कोई सजेशंस हैं, वो उनको एड्रेस करते हैं। तो आज की जो जूम मीटिंग है वो इस वजह से रखी गई है कि आप लोगों को अपडेट दे दी जाए कुछ, जैसे कि लीडर्स को कल अपडेट दी गई थी रिगार्डिंग द लिस्टिंग के कंपनी जो है अब टोकन को कहाँ लिस्ट करने जा रही है और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी ने डेवलपमेंट में आगे प्रोसेस किए हुए हैं उसकी क्या अपडेट्स हैं और क्या नई यूटिलिटी आ रही है और कंपनी का क्या रोड मैप है और हम किस टाइमलाइन पे क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी जो टोकन को लिस्ट करने जा रही है वो भी दो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने जा रही है। पहली जो है आप लोगों को कल पता चला था कि एल बैंक है और दूसरा जो है क्वाइन स्टोर है। तो दोनों ये जो लिस्टिंग है टीयर टू की एक्सचेंजेस हैं और टाइम टू टाइम ये लिस्ट होने जा रही हैं। कोई प्रोसेस स्टार्ट कर दी हमने और एल बैंक के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट करना है एज ए कम्युनिटी और उसको जो हर जो लिस्टिंग होती है एक्सचेंज की उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कुछ सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटी देखते हैं, हमारे यूजर्स देखते हैं, मेंबर्स कितने हैं, बीएनबी स्कैन पे मेंबर्स कितने हैं, होल्डर्स कितने हैं, स्टेकर्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंजेस आगे देखती हैं जो टीयर टू और टीयर वन की एक्सचेंजेस हैं। तो इसी तरह हमने मिलके जो इसको थोड़ा सा एक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अपने सोशल मीडिया पे अपने मेंबर्स बढ़ाने हैं, अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है, अपना होल्डर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, ताकि हम इसको जल्द से जल्द लाइव करवा सकें। तो इंशाल्लाह आपके पास ये दो एक्सचेंजेस अब लाइव होने जा रही हैं, आपको अनाउंसमेंट वगैरह हम देते जाएंगे और आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है और इस टाइम दौरान टाइम फ्रेम में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ है कि अभी आपके पास मौका है। जिन लोगों ने बाय कर लिया हुआ है वो दोबारा बाय करके भी इसमें एक रेट में अप्रिसिएशन देख सकते हैं। सेकेंडली, जिन लोगों ने अभी सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया और आप उनको ज्वाइन करवाते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस टाइम पे कम प्राइस पे एंटर होके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके पास दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एग्जिट प्लान अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने काफ़ी लोग बिल्स वगैरह पे कर रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। तो आप लोग इस फैसिलिटी को अच्छी तरह यूटिलाइज करें ताकि आपका जो ये सिस्टम है और अच्छा चले। ठीक है, आपके पास और लोग भी आएंगे, आप लोग जाहिर बात है ऐसी कोई यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में और लोग इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, उनको पता हो कि इस सिस्टम जो इन्होंने टोकन्स अवेल किए हैं इसके जो यूटिलिटी है वो कैसे काम कर रही है। तो उसमें बेनिफिट आप लोगों का भी है कि आपके पास कम्युनिटी इंगेज होती है, आप लोगों का रिवॉर्ड डेली के पैसिव इनकम आपकी इंक्रीज होती है, आप लोग इस सिस्टम से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपने एक्सचेंज पे जाके ही सेल आउट करना है, आपने स्वैप पे जाके सेल आउट करना है, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं। इसी तरह हम टाइम टू टाइम अभी टीम गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है, फिर ई कॉमर्स के ऊपर काम चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं और जैसे जैसे ये कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का काम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें टेस्टिंग भी होती है, इसमें प्रोजेक्ट की डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो चीज़ डिलीवर होने जाए वो 110% उसमें एक्यूरेसी हो और कोई ऐसा ग्लिच ना आए जिससे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। आप लोगों ने ऑलमोस्ट अभी 3 मंथ्स हो गए हैं इस सिस्टम को, मोर देन 3 मंथ्स।
तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई हो, किसी का सिस्टम कोई रिवॉर्ड आपका ब्लॉक हुआ हो, रिवॉर्ड ना आया हो। तो सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है। और हमने पहले एक हमारा लेवल रिवॉर्ड का इशू आया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम लिया। तो उसके बाद कोशिश ये की कि यार सिस्टम जब भी जैसे ही लाइव करें तो इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ कोई ऐसी चीज ना हो जो लोगों को आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये 100% इस टाइम पे सिस्टम जो है हमारा डिसेंट्रलाइज है। कोई इसमें कंपनी का रोल नहीं है। डू नेटवर्क स्टेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। स्टेकिंग, अनस्टेकिंग, विड्रॉल, ये आपको इंस्टेंट मिलती है। तो मैक्सिमम अपनी जो भी टीम है, मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ अभी उन्होंने न्यू ज्वाइन किया। एक गो थ्रू कर लेंगे हम इसको, और उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कशन डिस्कशन करते हैं। तो डू नेटवर्क की इसकी दिस इज अ स्टेकिंग ब्लॉकचेन बेस्ड स्टेकिंग माइनिंग प्लेटफॉर्म है। और introduction, do token is a next generation cryptocurrency that leverages the Binance smart chain to offer fast, secure, and cost effective transaction with a strong emphasis on community participation and rewards. Do token aims to create a vibrant ecosystem that benefits all stakeholders. इंट्रोडक्शन जी, इसका ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स, स्टेक होल्डर्स इसमें हिस्सा लेते हैं, उनको डेली की शेप में रिवॉर्ड मिलता है। सोल्यूशन इसका कंपनी जो एम करती है, कंपनी इस सिस्टम को इसलिए लेके आई है, और कंपनी का जो एम है वो ये है कि जी इस सिस्टम के थ्रू आप जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपनी करते हैं, अपनी बिल्स पे करते हैं, अपनी डेली की ज़रूरियात जो भी आपकी होती हैं, आप उनको पे करते हैं। तो इस ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसका पेमेंट गेटवे वेब 3 के थ्रू ये टोकन हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, कुछ लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं, सोलर लगवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सिंपल सा है, आप utility.dosolution.io पे जाएंगे और वहां पे जाके इस टोकन के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवा के अपनी ये जो चीजें हैं, बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। हम इसके ऊपर और भी काम कर रहे हैं कि आपकी चीजें इसमें अपग्रेड करें। जैसे अभी इंडिया में हमारे पास एयरटेल है, जियो है, इसी तरह हम उनके वाईफाई सिस्टम को भी लेके आए, और एक दो और प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनमें एडिशन की जाए। तो आप लोग जो भी डेली की नेसेसिटीज आपकी यूटिलाइज होती हैं, आपके बिल्स पे करने होते हैं, इसके ऊपर और डिफरेंट चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी हम काम करें। वो जैसे ही हमें ट्रांजेक्शन हम उसको स्मूथ कर लेते हैं, हम उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। तो आप लोग इस सिस्टम की जो भी खूबसूरती है वो अपने मेंबर्स तक उसको बताएं, ताकि उनको पता चले इस सिस्टम में जब वो एंटर हो रहे हैं, जिन या जो लोग एंटर हो चुके हैं, उनको इस सिस्टम का क्या बेनिफिट है। वो ये नहीं है कि उन्होंने 200 दिन के लिए स्टेक कर दिया है, 400 दिन के लिए स्टेक कर दिया तो वो बाउंड हो गए हैं इस सिस्टम पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। वो जब चाहे अनस्टेक कर सकते हैं, अपना रिवॉर्ड कैसे सेल आउट कर सकते हैं, वो एक्सचेंज पे जाके भी सेल कर सकते हैं, स्वैप पे जाके सेल आउट कर सकते हैं, तीसरा अपने बिल्स पे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के पास डे बाय डे बिलिंग में इजाफा होता जा रहा है। और ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसके ऊपर आ गए हैं और अपने बिल्स पे कर रहे हैं। इकोसिस्टम, इसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूटिलिटी सिस्टम जो है हमारा डे फर्स्ट से लाइव है। जब हमने अपनी प्री सेल जो है एंड की थी, तो वेरी नेक्स्ट डे हमने अपना यूटिलिटी वाला सिस्टम लाइव कर दिया था। अभी जो है गेमिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर और ई कॉमर्स के ऊपर। और इन फ्यूचर प्रॉपर्टी में भी ये यूटिलाइज होगा, मेटावर्स, एनएफटी एंड डेबिट कार्ड। तो ये एक डिफरेंट हमारे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और कुछ कंपनी ने डिलीवर कर दिए हैं और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं, और टाइम टू टाइम वो डिलीवर होते जाएंगे। यूटिलिटी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूटिलिटी सिस्टम हमारा जो है लाइव है, उसमें आप 12% तक का कैशबैक ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं वो अभी आपको एक दफ़ा मैं वेबसाइट पे जाके थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ट्रैवल प्लान के ऊपर 12% 10% का डिस्काउंट है, सोलर के ऊपर 12 है, यूटिलिटी सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी पे 6% है, गैस के ऊपर 8% है, और टेली कम्युनिकेशन के ऊपर
10% है। तो आप मंथ में अपने 3 बिल जो नॉर्मल बिल होते हैं, ठीक है, कमर्शियल नहीं, आप नॉर्मल बिल पे कर सकते हैं अपने, और अपना कैशबैक इसको अवेल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स पे अगर हम आते हैं तो 45 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। 15% जो है कंपनी ने प्री सेल में रखा था, और 45% जो है वो रिवॉर्ड की शेप में रखा है, जो इंसेंटिव जिसको कहते हैं कि आपको जो डेली का रिवॉर्ड स्टेकिंग से जाता है वो 45% की सप्लाई में से जाता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं मेंबर्स को, कि जैसे कि आप लोगों को पता है 200 दिन की और 400 दिन की स्टेकिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि 200 दिन और 400 दिन के बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा या ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 200 दिन और 400 दिन के बाद जिन लोगों ने स्टेकिंग की होगी 200 दिन की, उनको वो अनस्टेक कर लेंगे अपने सारे टोकन्स, ठीक है, या वो रीस्टेक करना चाहें तो रीस्टेक कर सकते हैं। तो दैट इज द ऑप्शन यू विल गाइस हैव। और जब तक हमारी ये कंप्लीट एक सर्कुलेशन सप्लाई कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा और इसकी सप्लाई आपको मिलती जाएगी और रिवॉर्ड आपको आता रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी लंबा है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि 200 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो वो 200 दिन के बाद वाले का जो स्टेकिंग है वो नहीं लग सकेगी। वो स्टेकिंग लगा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, चाहे तो वो अनस्टेक करके अपने टोकन्स को इनकैश करवा सकता है। इनोवेशन और एडवांसमेंट के लिए 2% हमने रखा हुआ है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 5% है, इन्वेस्टर पोर्शन 20% है, एक्सपेंशन के लिए 10% है, कोर टीम के लिए 3%। टोकन जो है कंपनी इस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो है एल्बिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, और माई स्वैप डॉट डू सोल्यूशन डॉट आई ओ के ऊपर भी अपडेट है। कंपनी आज या कल आपको एक नई अपडेट दे रही है माई स्वैप के ऊपर। उसके ऊपर होने क्या जा रहा है, वो भी आगे मैं आपको माई स्वैप के ऊपर ही लेके जाता हूँ, तो आपको बता भी देता हूँ। तो कंपनी जो इस टाइम पे डिफरेंट एक्सचेंजेस पे भी प्लान कर रही है कि टोकन को लिस्ट करे, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है बिटकेट, बनास, बिटफॉरेक्स, इंडोएक्स, कूकॉइन, अल्बैंक, पैनकेक, बेटमार्ट, कॉइन स्टोर, एमईएक्सी ग्लोबल और एक्सी डॉट कॉम। तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी का प्लान है कि टोकन को लिस्ट करे इन फ्यूचर। Crawlers, CoinMarketCap and CoinKiko, CoinTracker, the Crypto.app। CoinMarketCap और CoinKiko के ऊपर कंपनी ने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी भी है और वो इन प्रोसेस है। जैसे ही उसकी कोई अपडेट आती है हम आपसे उसकी शेयर करेंगे। स्पॉटेड वॉलेट जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, फाइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे आपके जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, support@dosoolution.io पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 097156661608, वो इस टाइम पे एक्टिवेट है। वो कुछ दिनों के लिए इनएक्टिवेट हो गया था, अब वो एक्टिव हो गया हुआ है। आप लोग इसको दोबारा स्पोर्ट के ऊपर मैसेज करके अपनी जो भी सवाल हैं, क्यूरी हैं, उसको स्पोर्ट वाली टीम से रब्ता कर सकते हैं। की हाइलाइट्स, बाय, ट्रेड एंड स्वैप। तो ये तीनों चीजें इस टाइम पे लाइव हैं। बाइंग, ट्रेडिंग आपकी चल रही है एक्सचेंज के ऊपर, स्वैपिंग भी लाइव है। ये तीनों सिस्टम इस टाइम पे लाइव हैं। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। किसी भी टाइम आप इस सिस्टम से अपने टोकन्स को अनस्टेक कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है, द लास्ट यूजर आल्सो बिकम अ विनर। जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो एंड डे तक उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा उनका रिवॉर्ड आना बंद हो जाए। अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो अपनी टीम्स के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं जो डेली का रिवॉर्ड एक हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं, और उनकी इनकम में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। मिनिमम विड्रॉल फीस है दैट इज 2.5%। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वो स्लाइड हम देखते हैं। दो किस्म के प्लान हैं, एक 200 डेज का है, एक 400 डेज का है। 200 डेज पे 1x होता है और 400 डेज पे आपका 2.5x। तो 0.5% डेली का रिवॉर्ड आपको 200 डेज पे मिलता है, 0.6% का आपको 400 डेज पे मिलता है। तो 200 डेज पे 15% बनता है और 400 डेज पे आपका 18%। 8% डायरेक्ट इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपके रेफरेंस से कोई साइन अप करता है, तो आपको इंस्टेंट इनकम 8% की मिलती है। और 12 लेवल की इनकम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट लेवल में 12% आपको मिलता है, सेकंड लेवल पे 10%, थर्ड लेवल पे 5%, फोर्थ पे 3%,
टू, फिफ्थ पे 2%, सिक्स टू ऑनवर्ड्स 1% है, 11 पे 2% है, 12 पे 3%। तो टोटल ये इनकम आपकी 42% बनती है। तो ये एक बड़ी अच्छी और हैंडसम इनकम है। जो लोग भी पैसिव इनकम जनरेट करें, जो भी नेटवर्कर्स हैं, जो भी अपनी टीम्स बनाना जानते हैं, जिनको पता है कि अगर उनकी टीम कितनी बड़ी होगी और 42% की इनकम के लिए अगर वो क्वालिफाई करते हैं, तो विच इज़ अ वेरी हैंडसम इनकम, कि उनका एक बड़ा अच्छा रिवॉर्ड और इनकम जनरेट हो जाती है। 12 लेवल की इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास 5000 की टोकन की स्टेकिंग होनी चाहिए, अपनी या आपकी टीम की। तो आपका फर्स्ट लेवल ओपन हो जाता है और आप 12% के लिए क्वालिफाई करते हैं। सेकेंड जो लेवल है वो 10,000 टोकन की स्टेकिंग आपकी अपनी हो या आपकी टीम की, तब क्वालिफाई करते हैं। थर्ड लेवल आपका 15,000 पे ओपन होता है। फोर्थ जो है 20,000 पे ओपन होता है। फिफ्थ जो है 25,000 पे, और इसी तरह ट्वेल्थ लेवल लेवल जो है आपके 60,000 टोकन की स्टेकिंग पे ओपन होते हैं। लेवल रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं कि फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए 10 मेंबर्स अगर आपको होते हैं और आप हर मेंबर जो है 1000 टोकन स्टेक करता है तो इनवाइट फोन है। सेकंड लेवल को अचीव करने के लिए 100 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर जो है 1000 टोकन स्टेक करता है तो लैपटॉप के लिए क्वालिफाई करता है। थर्ड लेवल को अचीव करने के लिए 1000 मेंबर हो और 1000 टोकन स्टेक करता है तो मोटर बाइक है। और फोर्थ लेवल को अचीव करता है के लिए 10,000 मेंबर्स होना ज़रूरी है और हर बंदा जो है 1000 टोकन स्टे करता है तो फैमिली ट्रिप है। फिफ्थ लेवल को अचीव करने के लिए 1 लाख मेंबर्स का होना ज़रूरी है और हर बंदा 1000 टोकन स्टे करे तो टोयोटा फॉर्च्यूनर कार। ये हमारी डू नेटवर्क की प्रेजेंटेशन थी। इसके बाद मैं आपको जो है यूटिलिटी वाला सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें कैशबैक आपको कैसे मिल सकता है। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है जी। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर है। आपने सिंपल क्या करना है, utility.doSolutions.io पे जाना है और ये टाइप करना है। सबसे पहले जिन लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे साइन इन करेंगे तो उनका जो मेटामास्क है वो लिंक हो जाएगा। जो न्यू यूजर्स हैं वो साइन अप में जाएंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। 100 टोकन जो हैं सब्सक्रिप्शन फीस है। अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे आपका मेटामास्क ओपन होगा और आपको वो 100 टोकन डिडक्ट करेगा और आपका साइन अप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? आप नेक्स्ट स्टेप जो जैसे ही साइन अप हो जाएंगे तो आपने लॉगिन में जाना है और अपना यूजर आईडी देना है और पासवर्ड देना है तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पे आपका वॉलेट आईडी लिखा हुआ रहा होगा, आपका वॉलेट कनेक्ट होगा। आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ रही हैं, यूटिलिटी बिल्स की, ट्रैवल प्लान की, सोलर की। ये तीनों पेमेंट्स गेटवे जो हैं ये बिल्स के, ट्रैवलिंग प्लान और जो सोलर आप पे कर सकते हैं इस टोकन के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया में। आपने सिंपल क्या करना है, यूटिलिटी बिल्स अगर पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास ये एक नई स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपके पास आ रहा है पीकेआर और आईएनआर। जो पाकिस्तान से हैं उन्होंने अपनी अमाउंट लिखनी है, जो इंडिया से हैं उन्होंने आईएनआर को सिलेक्ट करना है और अमाउंट लिखेंगे। तो नीचे वो आपको बता देगा कि अगर आप 1 लाख रुपए का बिल पे कर रहे हैं तो आपके पास कितने टोकन्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 10,000 लिखते हैं तो आपके पास 504 टोकन होने चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे आपके पास पे की ऑप्शन आ जाएगी, आप पे पे क्लिक करेंगे और उसको पे कर देंगे। आपने अपने ट्रांजेक्शन कॉपी कर लेनी है। बिल पेमेंट वाला फॉर्म एंड ओपन करना है। यहाँ पे अपनी डिटेल फिल आउट करनी है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान या इंडिया। बिल की ड्यू डेट देखनी है। आप 48 आवर्स के जो भी आपकी बिलिंग डेट है मेक श्योर करना है कि 48 आवर्स से पहले, बिलिंग ड्यू डेट से पहले आप हमारे पास बिल सेंड कर रहे हैं, अदरवाइज आपका बिल जो है रिटर्न हो जाएगा। और कमर्शियल बिल जो है मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी एंटरटेन नहीं करती। यहाँ पे अपना ईमेल अपना देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट, बिल अपलोड करना है, वॉलेट आईडी देना है जिस वॉलेट से आपने पे किया और ट्रांजैक्शन हैश, और अमाउंट बतानी है कि डू कितने आपने पे किए और सबमिट कर देना।
तो कंपनी आपको बिल पे करके आपका टोकन जो है, आप कैशबैक आपको रिटर्न कर देगी जिस वॉलेट से हमारे पास आए होंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जी। मोबाइल टॉपअप भी आप कर सकते हैं इसी तरह। पाकिस्तान और इंडिया से आपने नाम देना है, अपना कंपनी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, और नीचे आपने अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है जो भी है। इस टाइम पे एयरटेल, जियो, वारिक, यूफोन, जैस, टेलीनॉर, सारे इस टाइम पे नेटवर्क जो है वो आ रहे हैं। इसी तरह आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और सबमिट कर देना है। तो ये हमारी बिल्स की सारी डिटेल है, जिस तरह आप यूज कर सकते हैं और इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बंदा बात करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें, हम डिस्कशन करते हैं। जी वकार साहब, आप सर अनम्यूट हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी ठीक ठाक खैरियत से हो जी? और माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो जी। सबसे पहले थैंक यू सर, आपको भी। जी सर, आवाज़ आ रही जी? जी जी आ रही है, बताएं। जी सर, मैं ये कह रहा था जी, वो मैं कल से कर रहा था मोबाइल टॉप करना चाह रहा था, रिचार्ज करना चाह रहा था। तो करें सर, क्या इशू आ रहा है? उसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, ये बिलिंग की तो मुझे समझ आ गई थी, वो मोबाइल टॉप की वजह से मैं रह गया था। आप इस तरह करें, सपोर्ट वाले नंबर पे। उसके लिए वो मांग रहा ट्रैक। जी 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 बताएं, जी बताएं बताएं सर। जी सर, उस पे वो मांग रहा ट्रांजेक्शन हैश जी, आईडी मांग रहा था, ट्रांजैक्शन जब करते जो हैं तो आपने बिछाव करवाई है जियो पर। जी, जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो एक ट्रांजैक्शन हैश आती है, वो आपने कॉपी करके सिंपल वहां पे paste वो हम लोड करना चाह रहे थे, उस पे मांग रहा करना। ट्रांजेक्शन पहले आईडी। अपना नंबर शेयर कर दें, कोई मेंबर वो आप। उसके से पहले हमारी। जी जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं किसी मेंबर को कहता हूँ आपसे रब्ता करके आपको हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें। थैंक यू। जी कुमार साहब, आप सर अनम्यूट हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने मौका दिया इस पैनल के ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी हमसे हमारी अर्निंग होने वाली है, तो उस अर्निंग का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं, चार्ज के लिए। जैसे अगर किसी को अमाउंट की जरूरत है, तो क्या वो अमाउंट भी अपने कैश पेमेंट भी अकाउंट में ले सकते हैं? एक्सचेंज के थ्रू आप कैश करवा सकते हैं, यूएसडीटी आपको मिल जाएगा। कौन से exchange? एसबेट एक्सचेंज है, एसबेट.com पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो हमारा पेयर लिस्टेड है डू का यूएसडीटी के साथ, या आप माई स्वैप डॉट डू सोल्यूशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, वो चीज़ें मैं जरा इसको ऑन कर लूँ। जी जी, बिल्कुल। अच्छा किया आपने। अच्छा, आपने सिंपल एक तो एसबेट.com है, उसके ऊपर जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, या आपने माई स्वैप डॉट डू सोल्यूशन डॉट आईओ के ऊपर जाके ये इसके ऊपर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना सिंपल, और यहाँ पे यूएसडीटी अगर आपने बाय करना है तो यूएसडीटी ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपने सेल करना है तो डू को जो है ऊपर ले जाएंगे और नीचे यूएसडीटी आपका आ जाएगा। आपने अमाउंट लिखनी है तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, स्वैपिंग का ऑर्डर। तो आप अच्छा, इसको यानी यहाँ ये स्वैपिंग का ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा हमको? माई स्वैप डॉट डू सोल्यूशन डॉट आईओ पे। अदरवाइज आपने एक्सचेंज पे जाना है तो एसबिट.com है एक्सचेंज, वहां पे जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्वैपिंग। फीस, इसमें सर कुछ फीस वगैरह कटती है कि नहीं कटती स्वैप करते जीरो समय? 0.15% फीस है, ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अभी जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है 1 डू इज इक्वल टू 0 यूएसडी, अभी मैंने वॉलेट कनेक्टिंग नहीं किया हुआ, तो जैसे कनेक्ट करूंगा तो 0.067 लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी आपके पास आज या कल तक एक नई अपडेट आ रही है इसके ऊपर, तो आपके पास बाइंग और सेलिंग का जो रेट है वो डिफरेंस आ रहा होगा। जब आप बाय करने जाएंगे रेट फर्क होगा,
जैसे आप ट्रेडिंग एक्सचेंज पे जाते हैं तो सेलिंग का रेट फर्क आ रहा होता है। तो दोनों आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बाइंग सेलिंग की आ रही होंगी, तो वो अपडेट आपको आज या कल मिल जाएगी और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। जी कुमार साहब, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? आप बिल्स वगैरह का मैंने आपको दिखाया था, बिल्स वगैरह आप इजीली पे कर सकते हैं। और जो कंपनी आगे लिस्ट करने जा रही है टोकन्स को, अपने टोकन को, वो मैंने आपको बता दिया है। कॉइन स्टोर और एल बैंक के ऊपर हम इसको अब लिस्ट करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोग्राम के जो कंट्रोल करते हैं, जी सॉरी, आपकी या बात एमडी, कट। जो भी एमडी हैं, सीएमडी हैं, जो भी हैं, जी इस सिस्टम को जैसे ब्लॉकचेन पे अभी डालना है, राइट? जी जी, ब्लॉकचेन पे अभी हमने लेके आना है इसको। हाँ, अभी ब्लॉकचेन पे लेके आना है। तो जी मेरा आप लोग से ये सवाल है कि हम लोग देखो, हम लोग नेटवर्कर हैं और हम लोग बिजनेसमैन माइंडसेट भी वाले लोग हैं। तो जी। हम लोग क्या सोचते हैं कि जिस बिजनेस को हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है? अगर जैसे क्लोज होने का डर तो नहीं है? देखिए, क्लोज होने का आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब हमने प्री सेल एंड की थी तो हमने नेक्स्ट डे ही यूटिलिटी बिल्स का सिस्टम लाइव कर दिया था। तो कंपनी ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो हम इस पे बिल्कुल क्लियर थे कि हमने सबसे पहले लोगों को एग्जिट देना है, कि लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हो, कि ये नहीं है कि स्टेकिंग लग गई है 200 दिन और 400 दिन के लिए, तो लोग जो हैं बाउंड हैं वो 200 दिन और 400 दिन। तो हमने सिस्टम ऐसा डेवलप किया है कि आप लोग किसी भी टाइम स्टेकिंग से अनस्टेक करना चाहते हैं तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। आपने सिंपल एक क्लिक करना है, आपके टोकन अनस्टेक हो जाएंगे, कोई कंपनी की अप्रूवल उसमें नहीं आएगी। ठीक है। आप बिल्स पे करते हैं, 100% आपके बिल्स पे हो रहे हैं। आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप बिल्स पे करके अपने टोकन्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो एम है वो ये है कि इन टोकन्स के थ्रू आपकी जो भी डेली की जरूरियात हैं वो पूरी हो रही हो, ताकि एक लॉन्ग टर्म हमारा फ्यूचर प्लान है। हमारे पास अभी गेमिंग का प्लेटफॉर्म आ रहा है, ई कॉमर्स का आ रहा है, तो हम डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट करने जा रहे हैं। तो वी हैव अ क्लियर माइंड सेट कि हमने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। ये शॉर्ट टर्म प्लान कंपनी नहीं लेके आई भी। ठीक है। और ना कंपनी इससे फंड रेज कोई ऐसा कर रही है। ठीक है। कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होती है तो कंपनी ने, जारी बात है, एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया होता है कि कंपनी ने इसको लेके चलना है आगे। और ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमारे पास कोई ट्रिलियन या बिलियंस की सप्लाई इसमें है नहीं। हमारे पास जो सप्लाई है वो 45 करोड़ है। ठीक है। 45 मिलियन है, और उसमें सर्कुलेशन में जो है वो 6.7 मिलियन आना है। इससे ज्यादा कंपनी इसमें सर्कुलेशन में नहीं लाएगी। वो सर्कुलेशन में कहाँ से आएगा? जो लोग स्टेक कर रहे होंगे वो रिवॉर्ड जनरेट करके मार्केट में सप्लाई लेके आएंगे। वो कौन लोग हैं? वो आप लोग होंगे जो टीम बना रहे हैं और जिनके पास स्टेकिंग लगी भी है। तो इस ओके। तरह जो सप्लाई है आएगी। दूसरा, अब जो आपकी बात है, कंपनी का बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है और कंपनी इस टोकन को बहुत आगे लेके जाना चाहती है। हम डे बाय डे हमारी टीम इसके ऊपर काम भी कर रही है ताकि इसका रेट भी बेहतर हो और लोग जो हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है इससे एग्जिट भी अगर करना चाहते हैं, उनके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो। अभी जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके पास एक्सचेंज है, स्वैप है, डिफरेंट एक्सचेंजेस और भी आ रही हैं। इसी तरह गेमिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा, ई कॉमर्स आ जाएगा। तो यू गाइस विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस के आप, किसी ने ई कॉमर्स से कोई चीज परचेज करके उसको कैश आउट करवाना है, किसी ने स्वैप से करवाना है, किसी ने ट्रेड से करवाना है, किसी ने गेम खेल के अपने कॉइन्स को इंक्रीज करना है, या किसी ने बिल्स पे करके अपने आप को एग्जिट कराना है। ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, और इतनी जल्दी मेरा ख्याल है कि 3 मंथ्स के स्पैन में इतनी ऑप्शंस कोई भी कंपनी आपके पास नहीं लेके आती। और कोई भी कंपनी इतनी ऑप्शन नहीं देती। वो सबसे पहले अपने लोगों को इंगेज करती है कि यार ये लोग अभी स्टेकिंग पे लगे हुए हैं, इनको इंगेज रखते हैं। फिर जब आपकी स्टेकिंग अनस्टेक होती है उसके बाद जाके वो आपको बताते हैं कि यार ये चीज़ अब हम लेके आने जा रहे हैं। तो हम आपको डे फर्स्ट से एक एग्जैक्ट प्लान की तरफ लेके गए हैं कि आपके पास एग्जैक्ट प्लान जरूर हो कि आप इसको जो भी रिवॉर्ड ले रहे हैं उसको कैश आउट कैसे करवाएं। तो रेट इंशाल्लाह बहुत जल्द इंक्रीज होगा। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है, दिन रात वो लगे होते हैं, क्लाइंट्स ला रहे होते हैं। ठीक है। तो हम भी इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलकर इस सिस्टम को आगे लेके चलेंगे।
तो कुमार सर, वेलकम टू अवर कम्युनिटी। और आपकी कोई और क्यूरी है? जैसे कि अभी आपने एक और क्वेश्चन किया था, इसके जो भी एमडी और हैं मेरा वो। नेक्स्ट जैसे देखो, जैसे कि अब ये तो क्लियर हो गया कि इस जी। पे काम चल रहा है। और जैसे कि जो अभी तक जो आपने बताया मुझे प्लान, जी ठीक जी। है, तो जो चल रहा है, अब ये जो चल रहा है, इस प्लान को क्या ब्लॉकचेन के ऊपर रन करवाने की तैयारी चल रही है कि इसे प्रोग्राम को सेंट्रलाइज ही रखा जाएगा? देखिए, ये जो डू नेटवर्क है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें सेंट्रलाइज कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हैं। ये आपके कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। आपने जो करना है ट्रांजैक्शन, कंपनी एंड पे कोई आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ डू नेटवर्क स्टेकिंग की बात कर रहा हूँ। स्टेकिंग जब आप करते हैं, दैट इज टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें कंपनी की अप्रूवल नहीं होती। आप जब स्टेकिंग करते हैं, अनस्टेक करते हैं, विड्रॉ करते हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं है। 3 मंथ्स अभी ऑलमोस्ट हमें होने वाले हैं। तो हमारा पास कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि किसी भी दिन किसी का जो रिवॉर्ड है वो रुका हो कंपनी एंड से। ठीक है, वो जिस टाइम पे स्टेकिंग लगती है, नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रिवॉर्ड दे देता है, और वो कैश आउट करवाना चाहते हैं वो कैश आउट करवा लेते हैं अपने ही उस सिस्टम पे जाके। तो कंपनी के पास कोई अप्रूवल नहीं आती, ना कंपनी कोई रिवॉर्ड रोकती है किसी का। ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑटो पे चल रहा है। और सब कंट्रोल जो है यूजर के पास अपना अपना कंट्रोल है। तो जो भी आप अनस्टेक करना चाहें, आप रिवॉर्ड को विड्रॉ करना चाहें, आप स्टेक करना चाहें, रीस्टेकिंग करना चाहें, वो सब आपके कंट्रोल में। सर मेरे दो क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा जो इस समय जो टोकन है, इसकी वैल्यू अभी ये ब्लॉकचेन पे रन नहीं कर रहा है, अभी तैयारी चल रही है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी कितनी है सर करंट टाइम? प्राइस है हमारी, वो 0.067 पे चल रहा है, ट्रेड हो रहा है अभी। और जो ब्लॉकचेन की आप बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे भी हम काम कर रहे हैं, और डिफरेंट अभी हमारी मीटिंग चल रही हैं। और 2-3 ऑप्शन के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। एक दो हमारी डिफरेंट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। प्लस एक अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट आजकल जो वेज बन गए हैं। ठीक है, कोई ब्रिजिंग का सिस्टम भी आ गया हुआ है। तो हम डिफरेंट एवेन्यूज और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर कैसे जा सकते हैं, और क्या क्या आगे जब हम प्रोजेक्ट्स लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या आएगा, और हम कैसे इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रही है, और वेरी सुन हम एक डिफरेंट चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, जैसे हमारे पास क्लियर पिक्चर आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, क्योंकि मेरे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। अगर बहुत लोगों ने आप इस तरह से अपना नंबर शेयर करें चैट बॉक्स में, तो वी विल हैव अ डिस्कशन। तो आप किसकी टीम से हैं? आहिल की टीम से? आजम सर, ये कुमार भाई मेरी टीम से हैं। मोहसिन साहब की टीम से हैं। तो चलें, मोहसिन जो है बहुत बड़े अच्छे नॉलेज है। इंडिया आपको कोई क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी और चाहिए तो आप यू फील फ्री टू आस्क जब मर्जी मोहसिन से कहो। वी विल हैव अ कॉन कॉल। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू। जी नासिर जमाल साहब, सर आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा सर, कुछ दिन पहले स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा था, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उसका क्या सीन है सर? उसका थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि टीम भी सुन रही है तो क्या इशू आ रहा है उनको भी भाई? पता चल सके। चेक करें क्यों मेरा जी टेकिंग रिवॉर्ड क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है आप? नहीं नहीं सर, मतलब जो स्टेकिंग पे 10,000 स्टेकिंग पे $100 मिल रहा था, या 1,000 आप स्टेकिंग पे कैंपेन की बात $10 कर मिल रहे रहा हैं, था, कैंपेन की बात कर रहे हैं यार। वो सवाल तो पूरा करो ना सही तरह के। कैंपेन जो थी उसके ऊपर रिवॉर्ड था, वो कब मिलना है, वो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना लोगों को भी। जो स्टेकिंग कर रहे थे उसके ऊपर रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, रिवॉर्ड तो आ रहा है सबको। ठीक है, कैंपेन में जो प्राइस मिलना जी था उसकी आप बात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम जी announce करते हैं। वो मैंने लीडर्स को बताया था कि हम एक प्लान कर रहे हैं इवेंट जी का। इवेंट में आप लोगों के साथ वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वहाँ पे इनवाइट करके जो आपके प्राइजेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
ठीक है, अदरवाइज वो हम ना कर ठीक सके, हो गया। आप लोगों से लीडर जो है रब्ता कर देंगे और आप लोगों को जो भी आपकी प्राइस मनी है वो हम आप लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। होपफुली ठीक सर। अगर और सर एक कर सके तो आप जी लोगों सर, मोबाइल को, टॉप अप। जी जी, अब मैं जी आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम जल्दी इवेंट ना कर सके ड्यू टू रमजान, तो हम आप लोगों को जी सर। जो भी आपके प्राइस मनी है वो ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिफोर आपको ईद आपको ये आपके जो भी प्राइस हैं वो आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी ताहिर मुगल साहब, सर आप अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक अर्ज है कि जब हम इसको लॉगिन करते हैं ना, तो जी, उसमें कुछ ऐसा फेस होना चाहिए कि हमें बार बार अपनी आईडी ना लगानी पड़े। आपकी क्या लॉग आउट हो जाती है? सर बाज का हम बाइनेंस ओपन करें या कोई और वैलेट ओपन करें तो फिंगरप्रिंट हम लगाते हैं या कोई भी चीज तो ओपन हो जाता है, इसमें हमें पूरी आईडी मेंशन करनी पड़ती है। नहीं तो अभी आपका लॉग आउट क्यों हो जाता है? आई थिंक वो तो इसमें तो ऑप्शन है कि वो आपका लॉगिन, अगर आपने अगर मल्टीपल लॉगिन्स हैं आपके, तो फिर जाहिर बात है वो लॉग आउट हो जाएगा, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही अकाउंट है। अच्छा तो चले आप उसको आई थिंक वो सेव कर लें। ये शाहिद साहब या सरमद साहब, आपको कोई आइडिया है इस चीज़ का तो इनको बता दें ताकि ये सेव कर लें। जी जी, ठीक हो गया। सर आप मोबाइल की सेटिंग्स में होता है, मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर होता है वो। अगर आपका कोई भी मोबाइल है तो उसकी सेटिंग में जाएं, पासवर्ड सेव का ऑप्शन होता है पास के नाम से। ठीक है, तो वो आप जाके वहां पे उसको ऑन कर दें तो आपके जितने भी आप जहां पे भी लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड सेव हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। नहीं नहीं सर, मेरे ऑलरेडी सारे पासवर्ड सेव है, तो जस्ट सर किसी इसका का भी नहीं हो ऑप्शन रहा, ऑन इसलिए कर, बता। इसका ऑप्शन बंद किया होगा आपने। ताहिर साहब आप नंबर शेयर कर दें, सरमद साहब आपसे रब्ता करके आपको गाइड कर देते जी जी सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हैं। जी अहमद साहब, सर आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? तो सर आप बताएं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है बात, आप प्लीज बात करें। जी मेरा जो है ना ये एक सवाल कह रहे हैं या ये मेरे मसला है कि जो आपने बिल यूटिलिटी फ्री दिया था ना, उसको मैंने सब्सक्राइब किया था, तो उसके आपने वो फ्री किया था और मेरे 100 जो है वो 100 डू टोकन कट गए थे, वो मुझे अभी तक वापस नहीं मिले। आप अपना जो वॉलेट आईडी है और ईमेल जो है स्पोर्ट के नंबर पे शेयर कर दें, उसको टीम चेक कर लेती है और अगर आप उस डेट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिटर्न हो जाए। सर जी इसमें ठीक है, कंफर्म उसके कर लीजिएगा अलावा जी 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 आपने सर कोई बिल पे किया था? जी बिल अभी पे नहीं किया। तो हाँ, इसीलिए सर हमें शो नहीं हो रहा ना, मैं वही कंफर्म करना चाह रहा अच्छा, बिल मैं पे करने लगा था तो मुझे एक थोड़ी सी उधर जो है प्रॉब्लम महसूस हुई, उधर इशू वो ये कि जो मैं P2P मैं डू जिधर से परचेज करता हूँ ना, उसका रेट और जो इधर बिल यूटिलिटी में रेट है, इसमें काफी ज्यादा फर्क है। वो मुझे 20+ में मिलता है, 22-23 रुपए में उधर से मिलता है। जो इधर बिल यूटिलिटी में है, इधर तकरीबन ये रेट काफी कम होता है। तो मैं उधर से इतने ज्यादा कॉस्टली डू टोकन परचेज करके इधर सस्ते में बिल पैसे कैसे पे कर सकता हूँ? आप जरा लाइव चेक करके दिखा सकते हैं मुझे कैसे होता है? वो कैसे लाइव कैसे मैं करूंगा? सर आप कैलकुलेट कर लें, मेरा ख्याल है आप उल्टा बोल गए कि अगर आप बिल पे करना चाहेंगे तो आपके जी टोकन लग रहे हैं, ठीक है, और अगर आप बाय करते हैं तो आपको सस्ता मिल रहा है। आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत कर ली है। नहीं, मैं जब बिल यूटिलिटी में जाते हैं तो नीचे जहां पर पहले सबसे डू टोकन कट होते हैं, उधर कंपनी को ये अप्रूव करने होते हैं मेटा मास्क में। जी जी, तो उधर मैं गया हूँ, उधर मैंने चेक किया है, मैंने कुछ थोड़ी कैलकुलेट किया है उसको। आप चेक कर लें, तो वो अपना ब्राउजर को एक दफ़ा उसकी हिस्ट्री क्लियर करें
और उसको जी जी दोबारा check करें। आपको जो बिल्स में अगर आप बाय करते हैं बस जाके एक्सचेंज से, वहां पे रेट फर्क है। और अगर आप सेल आउट करते हैं यहाँ पे आके अपना बिल पे करते हैं तो वहां पे आपके टोकन्स कम लगते हैं। अच्छा, ठीक है। ये मैं P2P परचेज ना करूं, ये मैं एक्सचेंज परचेज करूं तो ये ठीक है? आप जहाँ से मर्जी बाय करें। आप P2P देखिए, P2P अगर किसी से बाय करेंगे वो आपको 30 रुपए का दे रहा है, वो कंपनी का मसला तो नहीं है। आप एक्सचेंज पे जाके बाय करें, जी हमने जी तो आपको कहा ही नहीं है। आप अगर 50 रुपए का जाके आज लाख रुपए का BTC ले लेते हैं P2P से जाके, और एक्सचेंज पे रेट चल रहा है $72,000, जी जी तो वो गलती आपकी है। जी। आप एक्सचेंज से ले जाके, नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, ये गलती गलती तो ये हमारी होती है, मगर आप सर आपने देखिए, मैं आप जब एक जूम सेशन में आए हुए हैं तो जूम सेशन में आके आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कंपनी का सिस्टम है दैट इज रॉन्ग। ठीक है। आप एक नहीं। बाय करते हैं महंगा, ठीक है, और ऑब्वियसली जो एक्सचेंज के ऊपर रेट चल रहा है हमने तो उसके ऊपर आपसे बाइंग करनी है, वो रेट फर्क होगा। आप अगर कहीं से बाय महंगा ले लेते हैं या सस्ता ले लेते हैं और महंगा बेच देते हैं, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बेहतर ये है कि मेरा ये सवाल था, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई आपको आपको वैसे कोई बता रहा ऐसी हूँ बात सर। कर रहा हूँ। आप जो है आप एसबेट के ऊपर जाके बाय करें, माई स्वैप के ऊपर जाके बाय कर लें। ठीक है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर P2P भी करना है तो आप एक्सचेंज पे या स्वैप के ऊपर पे जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट देख लें कि रेट क्या है, ताकि आप उस बंदे से जिससे बाय कर रहे हैं तो उसे निगोशिएट कर रहे हो कि भाई एक्सचेंज पे रेट ये चल रहा है तो तुम मुझे इतना महंगा क्यों दे रहे हो। जी अगर जी, आप यही सवाल था मेरा, यही जो आपने महंगा जवाब बाय दिया कर है। लेते हैं, ठीक है, उसे महंगा बाय कर लेते हैं और एक्सचेंज पे आके सेल आउट करते हैं जो करंट रेट है, तो जाहिर बात है आपको नुकसान हो रहा होगा। अगर आपने महंगा बाय किया तो आपने 1-2 रुपए का लॉस कर लिया। ठीक है। जी जी आजम साहब, बिल्कुल यही मेरा यही सवाल था जिसका आपने अभी जवाब दिया है। इसीलिए तो हमने अगर मैं आप लोगों P2P, को आप जी लोगों जी को स्वैप भी इसीलिए दिया है कि लोग एसबिट पे नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमने स्वैप दे दिया कि आपने सिंपल 1 क्लिक अवे है, आपने इसको स्वैप करना है और अपने टोकन आपके पास आ जाए। तो हमेशा जी आप जब भी जाएं, आप अगर P2P भी कर रहे हैं तो एक्सचेंज का रेट और स्वैप का रेट देख लें क्या है, ताकि आपको पता हो कि कहाँ से मैंने बाइंग कर दी है, कहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, आप लोग अगर इसको सही यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई महंगा दे देगा तो डेफिनेटली उस रेट पे आएगा तो आप ये सोचेंगे यार मैंने तो महंगा ले लिया, मुझे तो इस कंपनी से प्रॉफिट ही नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, चलो थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? मोहसिन साहब और शाहिद साहब भी आए हुए हैं। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, एक मैं आपको क्लैरिटी और दे दूं। काफी लोगों की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग स्वैप। ठीक है, कि वो ये समझते हैं कि शायद आप स्वैप के ऊपर जा रहे हैं, आप फॉरेन उसके ऊपर स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको फॉरेन जो है USDT मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी उसको ऑर्डर्स पिक भी करती है और कंपनी ने उसको कुछ ऑर्डर्स के लिए होल्ड भी किया होता है बाइंग बायर और सेलर के। तो स्वैप सिर्फ जो हम लेके आए थे वो इसलिए लेके आए थे कि एसबेट के ऊपर आपकी जो फीस है वो ज्यादा लग रही है, $2.5-3 लगती है। तो हमने स्वैप सिस्टम इसलिए दिया था कि आप लोग इधर आके अपने ऑर्डर्स और बाइंग सेलिंग इजीली कर लें, ताकि आप लोगों के पास जो फीस है वो कम लगे। तो लोगों ने शायद इसको ये समझा कि बस आप उधर ऑर्डर लगाया है तो हमारे पास फॉरेन USDT ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ना कंपनी ने कभी ऐसा कहा कि आप फॉरेन लगाएं और आपको फॉरेन USDT मिल जाएगा या आपको फॉरेन आपने डू मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके ऑर्डर्स पेंडिंग में आ गए हैं। ये कंपनी जरूर श्योरिटी आपको देती है कि आपके 110% ऑर्डर्स क्लियर होंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम वंस द बायर एंड सेलर विल कम। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कंपनी का। तो कंपनी उसको क्लियर आउट करती जाएगी, जैसे जैसे बाइंग और सेलिंग आती जाएगी कंपनी कुछ ऑर्डर्स क्लियर कर जाती है, कुछ होल्ड पे रखी होती है। ठीक है, तो हम ऑर्डर्स आपके क्लियर करते जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था इस डेट से लेके इस डेट तक आपके ऑर्डर्स क्लियर हो गए हैं और कुछ पेंडिंग में चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है कि कुछ लोग ऑर्डर लगाते हैं और कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हमें वो मैसेज कर रहे होते हैं जी हमारा जो ऑर्डर है वो पिक नहीं हो रहा। अब कंपनी एंड पे
पेंडिंग में भी नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर आप कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस स्वैपिंग को भी अभी आपकी अपग्रेड आ जाएगी आज रात को, नहीं तो कल आपको मिल जाएगी। तो इसको भी, सिस्टम को हम स्मूथ और फास्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पेशेंस के साथ टाइम जरा रखा करें। ये सिस्टम आप लोगों के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, जैसे अभी भाई ने बात की कि वो P2P से बाय करते हैं, तो P2B से महंगा मिल जाता है। तो आप यहाँ से आके बाय करें, ताकि बाइंग यहाँ पे आएगी तो आपके उतनी जल्दी ऑर्डर्स भी पिक होंगे। आप एक्सचेंज से बाय करेंगे, जिन लोगों ने सेलिंग लगाई है उन लोगों के ऑर्डर्स पिक करेंगे। कंपनी ने वहां पे सेलिंग नहीं लगाई हुई, वो आप लोगों के ऑर्डर्स हैं। तो जो बायर जाएगा उसी को वहां से, जिन्होंने सेलिंग लगाई है उनके ऑर्डर्स पिक होंगे, रेट में अप्रिसिएशन आएगी, आप लोगों का बेनिफिट होगा सबका। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, P2P और आप जो एसबिट है उसको यूटिलाइज करें। मैं एल बैंक भी ले आऊंगा, मैं कॉइनसोर भी ले आऊंगा, मैं P2P भी ले आऊंगा, लेकिन जब तक आप इन एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करेंगे, बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये आप मेरी बात आज याद रखें, आप यहाँ पे लिख लें। जब तक आप बाइंग सेलिंग स्वैप से या एक्सचेंजेस से जाके नहीं करेंगे, आपके रेट में इतनी जल्दी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और ये आपको मैं थोड़ी सी पिक्चर की रियलिटी भी दिखा दूं कि आपके पास टोकन्स मार्केट में बहुत कम है। सिर्फ थोड़ी सी आप लोग एफर्ट करें, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे एक्सचेंजर्स हैं, जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, वो अगर दिन में ट्राई करें कि हमने इतनी ट्रांजैक्शन जो हैं ये यहाँ से ट्रेड करवानी है एक्सचेंज से या स्वैप से, तो आप देखें आपके ऑर्डर्स भी जल्दी पिक होंगे। जो आपके गिले शिकवे होते हैं कि जी हमने सेलिंग लगाई है तो अभी तक क्लियर नहीं हो रही, वो जल्द से जल्द आपकी क्लियर आउट होना शुरू हो जाएगी। स्वैप के ऊपर हमने इसलिए आपके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा है कि अगर आप स्वैप वहां से करते हैं तो आपको बाइंग सेलिंग के ऊपर आपके लिंक से अगर कोई करता है तो आपको 1% का रिवॉर्ड भी मिलता है। तो वो रखने का मकसद यही था कि आप लोग जो P2P कर रहे हैं, वो जारी बात है उनका होता है कि यार हमें कोई ना कोई इनकम वहां से जनरेट हो जाए। तो कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दे दी कि भाई आप यहाँ से करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें इस सिस्टम को यूटिलाइज करें ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले इससे, और आप लोगों की प्राइस में अप्रिसिएशन हो। जिन लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो जल्द से जल्द पिक भी हो, उन लोगों के ऑर्डर्स पिक होंगे। जारी बात है बाइंग सेलिंग आदि होगी तो ऑर्डर्स एक नॉर्मल रूटीन में चलना शुरू हो जाएंगे। और कंपनी भी आप लोगों से पिक कर रही है, यूटिलिटी बिल्स में ले रही है, स्वैपिंग पे भी दे रही है, एक्सचेंज पे भी ले लेती है। ठीक है, तो हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी थोड़ी सी इसमें जान लगाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द और चीज़ें आप लोगों के साथ जल्दी शेयर होंगी। जी, किसी का कोई और सवाल, कोई बात करना चाहता हो? शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको शर्मा साहब और मोहसिन साहब हैं, शाहिद साहब हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। नहीं सर, कुछ नहीं, बस दोबारा से जरा एक्टिवेट किया हुआ है सबको। इंशाल्लाह आपको इस हफ्ते में रिजल्ट नजर आएंगे सर। थोड़ा सा अपनी जान मारें और एग्रेसिवली थोड़ा अपना सोशल मीडिया को यूटिलाइज करें। जो कंपनी का सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया को जितनी भी आपकी बाइंग सेलिंग होती है उसके ऊपर शेयर किया करें। व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी का सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपने अभी ट्रांजेक्शन जरा ज्यादा करवानी है। ठीक है, उसको शेयर करें क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूजर्स की। तो आप अपने होल्डर्स भी इंक्रीज करवाएं, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ट्रांजेक्शन हमें मैं आपको थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ कि कंपनी को कुछ ट्रांजेक्शन वहां पे एक्सचेंज पे समटाइम्स करनी पड़ती हैं, और वो यूजर्स ये समझता है कि पता नहीं ये क्या कर दिया कंपनी ने। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ जगहों पे जब हम कुछ काम करने जाते हैं उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो कुछ चीजें देखते हैं। तो आप लोग एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक ऐसी चीज क्रिएट मार्केट में करते हैं कि पता नहीं कंपनी ने क्या कर दिया। ठीक है, कि इतनी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं और रेट नहीं बढ़ा। अब रेट इसलिए नहीं बढ़ा होता भाई, कंपनी ने सारे उस टाइम पे ऑर्डर आपके नहीं पिक करने थे। ठीक है,
और कंपनी ने अपना एक जो भी प्लान था उसके वो लेके चल रहा है, और कंपनी ने जब आपके ऑर्डर्स पिक करने हैं वो करवा भी दिए। ठीक है, तो आप लोग जब पैनिक क्रिएट एक मार्केट में करते हैं, तो अगर पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप लोग काम नहीं करेंगे या क्लैरिटी आपको नहीं होगी, या कंपनी आपको टाइम टू टाइम ये तो नहीं बता सकती भाई हम ये काम करने लगे हैं, या आपसे पूछें हम। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं जो लोग समझते हैं कि यार इतने ऑर्डर्स पिक हुए हैं तो फलानी जगह रेट चले जाना चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए क्लैरिटी आपको थोड़ी सी मैं ये बता दूं कि बहुत डिफरेंट कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं जो आप मार्केट में देख रहे हैं, जिनके 5.5 मिलियन या 6 मिलियन का काम डेली का चल रहा है, और उसमें फ्लक्चुएशन माइनर सी सेंट्स में हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि बैक एंड पे एक वो अपनी ऑर्डर बुक चला रहे होते हैं कि ट्रांजेक्शन उसकी चल रही है। ठीक है, तो अब नमाज का टाइम है, ठीक है, आप भी नमाज पढ़ लें, और हम भी नमाज पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह दोबारा अब आप लोगों के साथ मीटिंग होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी टीम्स को सारी चीज़ें शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा कल मीटिंग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।